iostream hash include cstd using namespace std int main, ये मेन हो गया अपना, ठीक है। रिटर्न 0। क्लास बनाते हैं हम सिंपल, हमने वर्ड यूज करना है क्लास। क्लास का नाम रखा पर्सन, पर्सन का पी कैपिटल रखना है, पर्सन। क्लास स्टार्ट हुई और इसके सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक हो गया। ओके जी। अब हमारे पास जो सिमेंटिक्स है उसको रखते हुए सामने हमने क्लास के अंदर पब्लिक और दूसरा प्राइवेट दो स्कोप बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। पहले हम यहाँ पे प्राइवेट के अंदर वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लगाते हैं स्ट्रिंग नेम इंट एज, दो वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे हम पर्सन का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पर्सन, इसमें हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग नेम इंट एज। सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। इसी तरह दूसरा फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाते हैं, पर्सन, यहाँ सिर्फ हम दे रहे हैं नेम, स्ट्रिंग नेम। अच्छा, यहाँ पे पी नेम कर देते हैं इसको ताकि डिफरेंट पता लगे आपको, दोनों डिफरेंट हैं, ये वाला नेम और वो वाला नेम, तो ये हमने दे दिया। और तीसरी क्लास हम बना रहे हैं पर्सन की, जिसमें हम कुछ भी पास नहीं कर, ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके जी। अब हम जो प्राइवेट हमने बनाए हैं मेंबर, उनमें एक फंक्शन प्राइवेट बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले, ठीक हो गया। ये हमने डिस्प्ले का बना लिया। अब तीन हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, एक दो हमने वेरिएबल बनाए हैं, इंटीजर नेम और स्ट्रिंग नेम और इंटीजर एज, और एक हमने फंक्शन बनाया डिस्प्ले, सिंपल डिस्प्ले। अब हमने क्या करना है, इनको फंक्शंस को जाके हमने डिफाइन करना है और फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने इनको यूज़ करना होगा। तो डिफाइन करने के लिए हम मेन फंक्शन के बाद इसको डिफाइन करते हैं, आसानी रहेगी आप लोगों को। ये हमारा मेन फंक्शन है और इस मेन फंक्शन के बाद हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, पर्सन ऑपरेटर और कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे सेम
सेम नेम एज नेम ऑफ क्लास पर्सन। और इस पर्सन के अंदर हम कह रहे हैं यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिंग, देखिए जैसे मैंने किया वो 3 आ गए, नजर आ रहा है आप लोगों को? पर्सन के कंस्ट्रक्टर कितने हैं? 3। तो ये कह रहा है 1 ऑफ 3। विजिबल है? यस सर। यस सर। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या ले रहा है? स्ट्रिंग पी नेम और एज। और तीसरा कंस्ट्रक्टर क्या ले रहा है? सिंपल नेम ले रहा है, स्ट्रिंग नेम ले रहा है। तो ये 3 कंस्ट्रक्टर बन चुके हैं और एक कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं ले रहा। तो मैं कौन सा यूज करूंगा? जैसे मैं यहाँ अगर यूज करूंगा स्ट्रिंग नेम, इस कंस्ट्रक्टर को मैं डिफाइन करता हूं और मैं जाके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली नेम जो प्राइवेट मेंबर फंक्शन था इज इक्वल टू व्हाट? पी नेम। वो यूज करेंगे हम, पी नेम। तो हमने कहा पी नेम सेमीकोलन लिखा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंस्ट्रक्टर कौन सा था जिसमें नेम भी था और एज भी थी? सिमिलरली वो बनाएंगे। हमने कहा स्ट्रिंग पी नेम इंट एज, पी एज क्या यूज किया था? एज यूज किया था, पी एच यूज किया था? यहाँ इसको पी एच कर देते हैं, पी एच। और यहाँ भी पी नेम था, तो हमने कहा पी नेम और पी एज। यहाँ हम करेंगे नेम इज इक्वल टू सेम नेम और एज इज इक्वल टू पी एच, सेमीकोलन लगा दिया। तीसरा कंस्ट्रक्टर ऐसा था हमारा जिसमें हमने सिर्फ खाली कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, यानी उसमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना, उसमें अपनी तरफ से डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहूँगा नेम इज इक्वल टू सैम और एज इज इक्वल टू व्हाट आई हैव 35, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से हमने कहा अगर एज जो है कोई नाम बताए और सिर्फ अपनी एज ना बताए, उसकी एज क्या ले लें? एज ले लें आप इक्वल टू 18, ठीक हो गया। ये 3 कंस्ट्रक्टर बना दिए। अगर आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर आप नाम पास करेंगे और एज ना पास करें तो 18 एज ले लेता है। अगर आप नेम देते हैं और एज देते हैं तो जो नेम होगा वो एज होगा वही दिखा देगा। और अगर आप कुछ भी नहीं देते, ठीक है, या मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ लेट्स सपोज ABC, नेम आप नहीं देते कुछ भी तो ABC आ जाएगा और एज लेट्स सपोज 20 आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी नहीं देंगे तो ये पर्सन मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं इसी नाम से, पर्सन .cpp, प्रोग्राम सेव हो गया। अब मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? हम मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमने जो क्लास का नाम यूज किया था, देखिए क्लास का नाम क्या था हमारा? पर्सन। तो जैसे क्लास का नेम यूज करके हम तीनों कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे जैसे हमने एग्जांपल के अंदर क्रिएट किया था। तो हमारा क्लास का नाम था पर्सन, यहाँ पे एग्जांपल में हमारा था डे ऑफ द ईयर, तो आप यूज करेंगे पर्सन। अब पर्सन यूज करके अब आपने ऑब्जेक्ट्स बनानी है। अब आप कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेंगे? जब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे P1 और P1 है अली और एज है लेट्स सपोज उसकी 25। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया हमने? फर्स्ट वन। दूसरा मैंने बनाया P2 और उसका सिर्फ नाम दे दिया गुलाम। गुलाम नाम है, अली गुलाम है, गुलाम, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट उसकी एज आ गई 18। और तीसरा जो हमने क्या किया, सिर्फ P3 क्रिएट किया। इसको यूं भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसके अंदर पैरेंथेसिस लगा सकते हैं। तो P3 हमने क्रिएट कर दिया। अब हम डिस्प्ले फंक्शन जो था वो हमने बनाया ही नहीं, अब हम डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं। वो प्राइवेट फंक्शन है, तो इसको बाहर हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो इसको प्राइवेट की बजाय हम पब्लिक में ले आते हैं डिस्प्ले को।
ठीक है, मैं इसके अंदर बनाऊंगा तो फिर इसको प्रिंट नहीं कर सकता इसलिए। तो यहाँ हमने फंक्शन यूज करना है वही पर्सन क्लास का स्कोप ऑपरेटर यूज किया, और देखें डिस्प्ले आ गया, आपको नजर आ रहा है जैसे मैंने लिखा स्कोप ऑपरेटर को डिस्प्ले फंक्शन आपके पास। इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, कुछ भी नहीं करना, आपने बस पैरेंथेसिस के अंदर प्रिंट करवा देना है योर सी आउट योर नेम इज, उसके बाद आपने देना है नेम जो वेरिएबल था, सेमीकोलन, योर एज इज, यहाँ पे नेम की जगह एज दे देंगे, योर एज इज, और यहाँ पर आप यूज कर लें एज। ठीक हो गया। अब हम मेन फंक्शन के अंदर जब मैं जाके प्रिंट कराऊंगा सी आउट, बोलूंगा जी P1 इज, तो क्या प्रिंट करा दे, P1 डॉट डिस्प्ले, P1 डॉट डिस्प्ले, सेमीकोलन लगा दिया तो वो P1 को डिस्प्ले कर दे। इसी तरह से आप P2 को डिस्प्ले करा दें, P3 को डिस्प्ले करा दें, यहाँ मैं P2 लगा दूं, यहाँ पे जाके P2 लगा दूं, हैंडल भी लगा लेते हैं ताकि और क्लियर हो। अली पास कर रहे हैं, P2 में गुलाम पास कर रहे हैं, उसकी एज ऑटोमेटिक मिल रही है, और P3 में कुछ भी पास नहीं करे तो ABC डिक्लेयर हो रहा है। नजर आ रहा है ये दोनों स्क्रीन, दोनों स्क्रीन विजिबल है आपके पास? यस नो जवाब देते रहे भाई। कौन से स्क्रीन नजर आ रहा है? इनपुट इनपुट नजर नो सर, अच्छा आ रहा है। अब दोनों नजर आ रहे हैं, एक ही नजर आ रहा है, आउटपुट और इनपुट दोनों? क्या नजर आ रहा है सर? इनपुट ही नजर आ रहा है खाली, और कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, इनपुट समझ में आ गया। देखिए P1 P2 P3 तीनों के साथ हम नेम कॉल कर रहे हैं, और आउटपुट में अब मैं ये आउटपुट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, P1 इज अली, P2 इज गुलाम, और P3 इज ABC। ठीक हो गया। ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है ये वाला भी, और आप जो बुक वाला कोड है वो भी बना के देखेंगे, और ये सबमिट करवाएंगे मुझे आज रात 12 बजे तक, दोनों प्रोग्राम बना के। मैं अभी अनग्रेडेड असाइनमेंट के नाम से एक असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, और उसमें आपने ये दोनों प्रोग्राम मुझे खुद से बना के उसके अंदर चेंजेस करके अपने नाम रख के अपने क्लास बना के शेयर करना। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ पे? जी सर। मैं अभी असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, सब लोगों ने असाइनमेंट जमा करानी है आज रात बना के आपने। और कहाँ बना रहा हूँ असाइनमेंट? असाइनमेंट बनाऊंगा मैं लैब के अंदर, यानी वो वर्चुअल लैब है हमारे पास LMS के अंदर, उसके अंदर आप असाइनमेंट क्रिएट करेंगे, तो उस पर मैं सबमिट करवाऊंगा। उस पर आपने ये दोनों प्रोग्राम बना के अपना अपना कोड सबमिट करवाना है। क्लियर हो गया जो मैंने डिस्कस किया? और चलें जी यहाँ पे, और हम इंशाल्लाह डिस्कशन क्लास 1 घंटे की क्लास लेंगे थर्सडे को 4 बजे, थर्सडे, ठीक है, और फिर फ्राइडे को लैब कंटिन्यू करेंगे। We stop here and I'll post the assignment on that. ठीक है।